Now question number 284. Within an ace of means very close. Okay, बहुत करीब. Option A should be correct. Now, अच्छा, कल एक क्वेश्चन पे डाउट था, मुझे अभी याद आ रहा है, राइट? क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि टू कॉल ऑन द कारपेट का क्या सी ऑप्शन नहीं हो सकता? अ हार्ट फेल्ट वेलकम, नो, इट्स नॉट राइट. ओके, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब हो सकता, मतलब इसका मतलब इसका निकलेगा मीन्स को क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत काम करने के लिए जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये हार्ट फेल्ट वेलकम हो ही नहीं सकता. ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम थी. आप लोग हैं या नहीं है? मैम कल मैं ले नहीं पाया सेशन। ओके ओके, जो जी कल मैम, के, यही क्वेश्चन, ओके, कल इसी यही क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ जी, कल इसी जी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम थी. यस मैम, यस मैम। हाँ, जी टू कॉल ऑन द कॉर्पेट, तो इसमें सी ऑप्शन नहीं करेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग. ये ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए. फिर भी आप लोग अपने अपने स्तर से देख लीजिएगा, ठीक है? टू समवन फॉर अ स्कोल्डिंग, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं. इट्स नॉट डाउटेड क्वेश्चन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 285. टू कीप एन ओपन माइंड. ओके, ओपन माइंड समझते हैं कि टू कम टू नो डिसीजन ऑन अ सब्जेक्ट. यस, until one known at the all the facts. जब हम कोई चीज के बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होते तब तक हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं ना. तो इसका मतलब ये होता है टू कीप एन ओपन माइंड. ऑप्शन सी, हर चीज का फिर हम ओपन माइंड से उसका वेलकम करते हैं. ओपन क्वेश्चन वेल नोन है, अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर. ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 287. ऑन वंस मेटल, on one's metal means what should be correct? Rouse to do one's best. ठीक है, one's metal में क्या होना चाहिए? यहाँ पे 87 में होना चाहिए rouse to do opens best. ओके, जिसे बोल सकते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, ऐसा. ओके, rouse to do one's best, option A should be correct. To keep the pot boiling, well known है, क्या होना चाहिए यहाँ पे 288 में? टू मेंटेन इंटरेस्ट, रुचि बनाए रखना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ग्रीस टू वंस मील, इजी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. क्या होना चाहिए? यूजफुल फॉर वंस पर्पज. ओके, उद्देश्य के लिए, बहुत ही ज्यादा उपयोगी किसी भी उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, वंस पर्पज. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 290. कंगारू कोर्ट, देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कंगारू कोर्ट क्या होना चाहिए? अनऑफिशियल कोर्ट, ठीक है ना, अनऑफिशियल कोर्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है वुल गैदरिंग. वुल गैदरिंग देन व्हाट शुड बी करेक्ट, इसको देख लेते हैं हम. टू इंगेज इन आइडल आर एमलेस डे ड्रीमिंग. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसमें इंगेज रहते हैं, दिवा स्वप्नों में, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वो कैसे ऐसे करेंगे ना, तो उसको उसके लिए होता है वुल. देख लेते हैं फिर से, वुल गैदरिंग. ओके, नाउ 292. बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ये जो दोनों करेक्टर रखे गए हैं ये एक जिसे बोल सकते हैं कि ये जो मिथिकल करेक्टर होते हैं उनसे ये रिलेट करा के बताया गया है, जिसको बोल सकते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा कुछ एक आता है ना प्रोवर्ब, उसी से रिलेटेड आप इसको बना सकते हैं. तो क्या होना चाहिए? बिटवीन टू डेंजर, बिटवीन साइला एंड चारिब्डिस मीन्स बिटवीन टू डेंजर्स, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. एक्लिक्स हिल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो किसी पर्सन के जो वीक पॉइंट होते हैं उसके लिए होता है. वंस वनरेबल आर ससेप्टिबल स्पॉट, एक्लिक्स हिल का आप लोग को पता होगा स्टोरी. नेक्स्ट आते हैं 294. टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड ऑन. 94 में क्या होना चाहिए? टू नो वेयर वंस इंटरेस्ट लाइज. ओके, ये भी अच्छा आइडियम है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं टू एक आउट. टू एक आउट मीन टू सप्लीमेंट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है टू बी इन द डोल ड्रम्स. ये भी इंपॉर्टेंट है, डोल ड्रम्स. क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू बी इन लो स्पिरिट. बहुत लोग कैसे होते हैं, डोल ड्रम टाइप के ना, टू बी इन द डोल ड्रम.
ओके, वो जीवंत नहीं होते, ऐसे अगर समझे तो जीवंतता से उनका मतलब होता है कि वो थोड़े से जीवंत नहीं, थोड़े लेजी टाइप के होते हैं, ऐसा समझिए। टू बी इन लो स्पिरिट। वाइल्ड कैट स्ट्राइक 97 क्या होना चाहिए? स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन। ओके, मीन्स what should be correct? Option B should be correct. Now 98 blind L। ब्लाइंड एल मीन्स क्या होता है यहाँ पे 98 में? अनप्रॉफिटेबल एक्शन। ठीक है, ऐसा एक्शन जो प्रॉफिट ना दे। दो और है, आज ये हम लोग का पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस एक पार्ट का फिनिश हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर आप लोग के पास कोई सजेशन हो कोई और पार्ट के लिए, अगर आप लोग चाहते हो तो उसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, बताइएगा कि और इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं। मीनिंग क्या बताया मैम? 299 का बता देना दोबारा। 299 अभी जस्ट सर हम ओपन ही किए हैं, अभी इसको हम बताए नहीं है। अच्छा, नहीं ठीक इससे है, पहले का, इससे पहले का ये नहीं नहीं लास्ट नहीं, का था। ब्लाइंड एले। हाँ अच्छा, ब्लाइंड एले, ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एक्शन। ठीक है सर ठीक है। जी। नेक्स्ट आते हैं 299 टाइड टू द एप्रोन स्ट्रिंग्स ऑफ, मीन्स टू बी डोमिनेटेड बाय, किसी के द्वारा बहुत ज्यादा डोमिनेंट होना, मीन्स पोजीशन दिखाना, डोमिनेंट होना। नेक्स्ट आते हैं 300 आर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। स्टोन थ्रो क्या होता है? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एकदम मतलब बहुत ही करीब होना, एकदम पास होना। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 300 तक कवर कर लिया। आगे के सेगमेंट के लिए हम सर को इनवाइट करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो बताएं। यस, डू यू हैव एनी डाउट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन। क्यों ना मैम इस पे एक सीरीज चला जाए सिनोनिम वाली इसके बाद। जी सर, फिर से बताएं। सीरीज चला लें सिनोनिम की इसके बाद। ओके, सिनोनिम के सीरीज चला दें। ओके इन्होंने में हमारा नहीं याद है। स्क्रीन जो है विजिबल हो गया होगा आप लोगों को। जी सर, हो गया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ ये इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस हैं, इनको देखना है। और जो अंडरलाइन पार्ट है उसकी जगह पर क्या जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। अगर कोई एक करेक्ट करके उनमें से एक है 3 पर में से, तो उसको, या फिर कुछ नहीं हो सकता तो नॉन इम्प्रूवमेंट डी ऑप्शन पे जाएंगे। पहला सेंटेंस, मेरी एंड आई हैज बीन acquainted with each other for many years। समझ में आ गई होगी दिक्कत। क्या होना चाहिए? बी। हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 हैं एंड से जुड़े हुए, तो ये होगा हैव बीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कई साथी जो है न्यू टेस्ट सीरीज को लेकर के, चाहे वो ईगरली उस चीज़ की वांट हो उनको, या फिर जो है सिर्फ वो ओनली इंफॉर्मेशन ही चाहते हैं, तो पर्सनल पे भी मैसेज आते रहते हैं, सर कब से चालू है, उसकी फीस क्या है। 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले दिन, जिस दिन से हमने पीडीएफ सेंड करी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन की, उस दिन से ही बताते आ रहे हैं कि 20 तारीख से वो स्टार्ट होगा। हालांकि पहले सेशन में हमने 15 से बोला, क्योंकि हमारी जो रनिंग टेस्ट सीरीज है उसमें 2-3 टेस्ट अभी और बाकी रह गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद खत्म हो गए वो, तो ये लगभग 17-18 तक के तो हमारी रनिंग टेस्ट सीरीज ही चलेगी। उसके बाद जो है 1 दिन का या 2 दिन का स्पेस लेके थोड़ा काम करने के लिए 20 तारीख से नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। तो जो भी साथी लाइव हैं वो ये जान लें कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। अभी जो रनिंग टेस्ट सीरीज चल रही है वो हमारी पहले की बूस्टर प्रो चल रही थी, जिसमें हम लोग 125 क्वेश्चन का जो है
हर टॉपिक पे काम कर रहे हैं। जैसे शेक्सपियर पे, राइटर पे हैं, जितने भी राइटर हैं विलियम शेक्सपियर पे 2 हम 125 के क्वेश्चन पेपर दिए। बाकी हर टॉपिक पे ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर जो है आज जो टेस्ट चल रहा है वो चल रहा है उस पर फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड और कुछ जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इटालियक जो भी वर्ड जनरली पूछे जाते हैं तो उनको लेकर के प्रोवर्ब्स, ये सब का एक मिसलेनियस टेस्ट चल रहा है जो 125 क्वेश्चन का। तो इसीलिए लगभग हम लोगों ने 25-30 लगभग टेस्ट का टॉपिक बनाए थे जो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन्हीं का टॉपिक्स पे 125 क्वेश्चन के डेली जो है टेस्ट चलते हैं, जिनमें से ये टॉपिक वाइज खत्म हो गए हैं। आज लास्ट था टॉपिक वाइज। कल से जो है हम लोग प्रीवियस पेपर डील कर रहे हैं। 2003 में जो नोटिस हुआ था, 2004 में पेपर हुआ था टीजीटी का, वो हम कल डील करेंगे। फिर इसके बाद 2004 का एक री एग्जाम भी हुआ था, पहला पेपर कैंसिल हो गया, उसको डील करेंगे। 4 से लेकर के 2021 तक के अब तक के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 9 परीक्षाएं आयोजित कराई। उन परीक्षाओं को जो है हम एक पर डे जो है एक पेपर जो है सॉल्व करते जाएंगे। उसका मकसद देखो, अभी तक टॉपिक वाइज तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया और ये जान भी लिए होंगे कि जो है कितना जो है हम किस टॉपिक पे कितना स्ट्रांग है, किस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि 2003 से लेकर 2021 तक के जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसने पेपर का पैटर्न क्या क्या चेंज किया है और क्वेश्चन का लेवल कैसे बदल रहा है हर टॉपिक पे, चाहे ग्रामर हो चाहे ऑल ओवर। टोटल 2003 से लेकर 2021 तक के 125 क्वेश्चन का टेस्ट जो है आपको डेली मिलने वाला है। तो ये तो चल रही है जो वर्तमान में, ये जो है 17-18 तक के चलेगी, 9 टेस्ट पूरे ये हो जाएंगे तब खत्म। फिर इसके बाद जो है वो न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। तो जो भी साथी हैं उनके लिए फॉर काइंड इंफॉर्मेशन थी ये बात कि जो पर्सनल पे पूछते रहते हैं सभी के रिस्पॉन्ड करना व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता, इसलिए आप लोगों की क्वेरीज को हम सामूहिक तौर पर यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो 20 तारीख से ही न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। अगला देख लो, धोनी एंड रोहित वाच अ क्रिकेटर एंड दे हैव प्लेड वेरी गुड क्रिकेटर। वेरी गुड क्रिकेट क्या हो जाएगा इसमें जी? वर क्या कर वर कर देंगे। अच्छा थे है नहीं, आर होगा सर, आर। इस चीज का भी ध्यान रखना है हम लोग, क्योंकि हम सिर्फ दिमाग में अगर यही बना लिए कि ये तो दो हैं एंड से जुड़े हुए, हमको प्लूरल वर्ब देनी, सेंस को भी पकड़ना है। अगर कोई फैक्चुअल डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा है, कोई जो है ऐसा ही डाटा दिया जा रहा है जो पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, या जो है अभी वो डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, ऐसी चीज़ों पे हम प्रेजेंट की वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, वो भले चाहे जिसमें दिया हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर फिर आर के ये क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर को प्लूरल में करेंगे या सिंगुलर में करेंगे? प्लूरल, दो लोग हैं तो प्लूरल ही तो करेंगे। क्रिकेटर्स होगा ना सर? हाँ हाँ, वर क्रिकेटर, आर क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर्स आर क्यों होगा? क्रिकेटर एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है ना, उनके एक स्टेटस है, क्रिकेटर्स क्यों करेंगे? जी क्यों होना जी चाहिए? नहीं सर, सही है, सही सही। है। ये तो क्रिकेटर ही है कि रहेगा। हाँ, उनका एक प्रकार से डिजिग्नेशन है। दे फाउंड अ वेरी नाइस प्लेस टू ईट and everyone, they found a very nice place to eat and everyone were so hungry that they began to eat at once। इसमें भी समझ में आ गई होंगी चीजें। एवरीवन है और एवरीवन वाज अपने साथ में हाँ सिंगुलर जो है वर्ब लेगा, और आगे ऐसा कोई डेट है नहीं कि जो हमें प्रेजेंट में लाया जाए, इसलिए वाज की जगह वर की जगह वाज कर दिया जाए तो ही ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बी ऑप्शन। Each one is
द टेलर ऑफ हिज ओन गारमेंट। कोई लग रही दिक्कत इसमें? ईच है, ईच जो है हमेशा सिंगुलर ही लेता है। हाँ ये सही, नो इम्प्रूवमेंट हो, नो इम्प्रूवमेंट होगा। नो। somebody has stolen all the stuff। अब चूंकि इम्प्रूवमेंट हमको यहीं करना है तो पकड़ सकते हैं यहीं से। somebody has stolen। somebody क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है कि प्लूरल वर्ब लेता है? क्यों? सिंगुलर सिंगुलर ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट। लेगा सर। नो इम्प्रूवमेंट। लास्ट somebody समर सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सर, सर लास्ट ये तो समर आ रही सिंगुलर है लेकिन हेड में थोड़ा सा है। हेड स्टोलन समर आ रही है सर। हैड स्टोलन। जी लास्ट जी। समर वाला उसके हेड स्टूडेंट आ जाएगा, लास्ट आ रहा है उसमें, लास्ट समर है तो फिर हम जो है पास्ट के साथ जाएंगे। हेड पे जाएंगे, हेड पे जी ये सर। ऑप्शन से जाएगा। सही बात है। तो देखना तो हमको सब कुछ है भाई, हैड पे जाएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर लास्ट समर की बात करेंगे, अभी पास्ट इवेंट है। नो वन वांट। सर ये यहाँ भी समझ, somebody क्या लेता है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है सर। यहाँ नहीं, वैसे हमेशा सिंगुलर लेता है। जी जी सर। somebody नहीं, एक चीज ये भी है कि somebody का थोड़ा कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है कि किस सेंस में यूज किया गया है। वैसे जनरली तो somebody, सम का मतलब तो कुछ, एक से अधिक लोग, ऐसे सेंस में तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी इसकी। लेकिन ये भी देखना जाएगा कि ये किस सेंस में लिया गया है। वैसे तो प्लूरल डील माना जा सकता है इसको, सम मीन्स कोई एक तो होता नहीं, क्यों? ना सर, वो अलग एडजेक्टिव के तौर पे काम नहीं कर रहा है। ये somebody सिंपल वर्ड है, नो वन। पर ही ले रहा है। चलो अच्छी बात है। somebody here for singular person, so single both people के लिए है। चलो फिलहाल क्या कह रहे हैं? इसकी चलेगी सर, क्या? आ गई। बोलिए भाई, कोई क्लियर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? जी सर। हेलो बोलिए क्या सर। कह रहे हैं भाई? सर मैं ये कह रहा हूँ, इसमें पास्ट का जो है इसमें हेड ही सही होगा यहाँ। तो ये दोनों के लिए सिंगुलर नहीं, और प्लूरल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इनका है कि somebody जो है कौन सी वर्ब लेता है जनरली। जनरली तो हमारे ख्याल से सिंगुलर लेता है somebody, सिंगुलर लेता है सर, ऑलवेज सिंगुलर। सर इसमें somebody का मतलब कोई भी एक है ना, किसी भी एक, अनिश्चित है ना, सिंगुलर नॉट वर्ड सर्टेन। ही है सर, ये सिंगुलर वर्ड कोई ही भी है। एक है ना, किसी भी एक है, सिंगुलर कोई वर्ब भी ही एक लेगा। somebody है, सिंगुलर ये ही आएगा देखिए इसके साथ। somebody है, somebody और इसके साथ साथ में anybody, nobody, एवरीबॉडी, नोबडी, और क्या होता है इसके साथ? anybody, no one। सब इंडेफिनिट है, सब इंडेफिनिट है। हाँ तो ये सब सिंगुलर लेंगे, सही बात। जी सर, सिंगुलर है। इसके साथ साथ सिंगुलर लेंगे, सब जहाँ भी आएंगे सिंगुलर ही आएंगे। अच्छा, उस सम की वजह से कभी कभी हो सकता है दिमाग डिविएट हो, तो कुछ सर हो उसको अलग सकते होना हैं। चाहिए फिर उस हिसाब से, तब होगा हाँ प्लूरल। वो सब तभी अकेला होगा, एक सामान्य, साथ में आया है तो सिंगुलर ही होगा, अकेला तो सामान्य सिंगुलर तो ही। होता। ठीक है। नो वन, इसमें क्या होगा? वांट्स। नो वन आया है तो वांट को जो है सी 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 कर देंगे, वांट्स। आइदर यू आर राजू। आइदर और आर से जब कोई दो नाउन जुड़े होते हैं तो हम लास्ट वाले सब्जेक्ट। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं ना, राजू के अकॉर्डिंग ई जाएगा, ही जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। सी। ठीक है। राम आर हिज
ब्रदर्स, आर होगा हैज सर। डन, हैव हैव होगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पर जो है आर के बाद जो है ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी ना, तो हम यहाँ हैव कर दें, ये वर्ब सही हो गया, बी ऑप्शन ना, क्यों? जी सर। जी जी सर। जी सर। Neither my friends nor he has, इसमें भी समझ आ गई होगी। नाइदर नार इनके साथ में जो लास्ट वाला होता है उसके अनुसार वर्ब देते हैं। नो इम्प्रूवमेंट। लास्ट में ही हैज लगा हुआ है, सही है, सही है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला बताइए भाई, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या समझ में आया इसमें? सी सर सही है, हैज कंप्लीटेड। सर एंड नॉट से बहुत से एज वेल एज से जुड़ता है, तो उसे मैं पहले के अकॉर्डिंग ओके, राम के अकॉर्डिंग देंगे ना, राम के अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन ये ऑप्शन आएगा सी। बहुत सही, सर सी होगा इसमें। ठीक है। यू एंड नॉट योर फ्रेंड राजू इज अलाउड टू इंटर, राजू राजू के अकॉर्डिंग आएगी कि एंड नॉट जो है कि पहले वाले according ऑब्जेक्ट आएगा। के अकॉर्डिंग आएगा? यू यू के आर। अकॉर्डिंग। राजू के बाद आ रहेगा, यू के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यू के अकॉर्डिंग आएगा, राजू के बाद इसकी जगह यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर, आर हो जाएगा यहाँ। बर वाला अलाउड के हाँ? साथ बर अलाउड। यू एंड नॉट फ्रेंड राजू टू एंटर, यहाँ पर पास्ट का रेफरेंस देने के लिए कोई ऐसा क्लू तो है नहीं। आर अलाउड सर, हाँ, की जगह आ रही आएगा। अगर इस लास्ट डे या कुछ ऐसा पास्ट का रेफरेंस होता तब आप जो है वर्ब पे जा सकते थे। अभी अगर प्रेजेंट में वो सेंटेंस दिया हुआ है तो टेंस तो तभी बदलेंगे जब टेंस बदलने का कोई क्लू मिले आपको, वरना जो टेंस है उसी टेंस में आगे वर्ब को बदल के काम चला लीजिए। सुमित जी, अगर यहाँ वाज दिया होता तो वर लाते, इज दिया है तो आर लाएंगे। राजेंद्र सर, तभी मैंने कभी टोका, मैंने कि हो सकता है उन लोगों को ना समझ में आया हो, तो मैं समझ गया सर, आ रही आएगा इसमें। चलिए ठीक है, कौन सा ओके ऑप्शन सर। होगा? अब ऐसे समझने आने लगी है, पहले कम आती थी, अब तो थोड़ा थोड़ा हम भी समझने लगे। बहुत अच्छा, सब लोग समझते रहिए। थैंक यू। एवरी गुड मैन एक्ट्स अपॉन, एवरी गुड मैन एक्ट्स अपॉन हिज प्रिंसिपल्स एवरी डे ऑफ हिज लाइफ। नो इम्प्रूवमेंट है सर। एवरी गुड मैन आया है तो उसके अनुसार तो सिंगुलर वर्ब आती है, आगे सिंगुलर लगी ही है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, सही बात है। आइदर कैंडिडेट आर राइट, इज होगा, इज होगा सर। आइदर नाइदर ये सब जो है सिंगुलर वर्ब लेते है ना, सर बी होगा इसमें। बी हो जाएगा, सही बात, बी हो जाएगा। नाइदर कैंडिडेट इज लगा है ऑलरेडी, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है कोई? क्यों? नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट है। नो इम्प्रूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है हम करा नहीं रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोग खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की तरह आप जुड़ गए हैं और वो फिर मैडम या सर जो भी सामने होते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फटाफट वही जो है बताते चले जाते हैं और हम समझते चले जाते हैं। यहाँ पर आपको खुद अपने दिमाग पे प्रेशर लेना है
और प्रेशर के जी। बाद जो है आंसर निकालना है, फिर हम लोग के उसको क्लियर कर लेते हैं। तो 13 वे नंबर चीजें क्वेश्चन में दिखा दीजिए एक बार प्लीज। देख लीजिए। सर ओके सर। यही तो अच्छी बात है कि हम इसे साथ के साथ जोड़ दे के समझ रहे हैं और कर रहे हैं। वरना तो जो है इस 15 मिनट में जो है 15-20 मिनट में 50 क्वेश्चन यूट्यूब की स्पीड में कराया जाए तो बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर बिल्कुल क्या होता है कि फिर आप वो रट लेंगे चीजें। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो रटते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रामर अगर कर रहे हैं तो फिर वो अगर समझ आपके आ गई चीजें तो फिर भूलेंगे, और रूल्स को रिकॉल करते रहें। जी नो एनिमल, जी नो एनिमल। अब नो एनिमल आया है तो अभी नो, ननवा, वन, ये सब चीजें भी हम लोगों ने बात करी कि वो सिंगुलर लेते हैं, तो सिमिलर तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा कुछ तो है नहीं जो बदला जा सके, इसमें कुछ है बदलने वाला? क्यों? नो इम्प्रूवमेंट सर। नो इम्प्रूवमेंट होगा। दिया तो ईच ऑफ द इम्प्लाई वर अलाउड। अब वाज ये आ होगा गया सर। आप, होगा हाँ, बात हो जाएगा। क्योंकि ईच है, ईच जो है हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब लेता है। जी। तो ईच ऑफ इम्प्लाइज वाज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही। सही बात। नाइदर ऑफ द इम्प्लाइज वर, सेम कंडीशन है। वाज सिंगुलर हो गया। अच्छा हाँ, नाइदर और आइदर में एक चीज ये भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि नाइदर और आइदर में हम जनरली यही देख लेते हैं कि वर्ब में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नाइदर और आइदर यहाँ पे भी आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है कि नाइदर की जगह आइदर यूज किया जा सकता है, या आइदर दिया हो तो आइदर की जगह नाइदर यूज किया जा सकता है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नीचे ऑप्शन में इस तरह की जब प्रॉब्लम दी जाती है तो ए, बी और इस तरह के खंडों वाली ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमेशा यही नहीं पकड़ के रहना है हमको कि नाइदर आ रहा है तो आगे वर्ब की ही दिक्कत दी है। कभी कभी नाइदर में वर्ब की भी दिक्कत होती है और सेंस उसका जो है निगेटिव नहीं जा रहा होता है, तो हमें यहाँ पे भी इसको चेंज करना होता है। तो लेकिन ऑप्शन उसके जो है थोड़ा अलग बता दिए गए होते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए हमको। क्या दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। लाइक एनी गुड pyramid scheme, everyone was in on it। everyone आया है, इसके आगे was आया है, सिंगुलर आया है। everyone तो हमेशा सिंगुलर ही लेता है, क्यों? someone, anyone, everyone, none, सब सिंगुलर लेते हैं। नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब सही है। वाज देखने के बाद भी, सिंगुलर देखने के बाद भी हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के एक सेंस देख लेना चाहिए। क्या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं दिया है, कोई फैक्ट तो नहीं दिए हैं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं दिया है, कोई करंट फैक्ट तो नहीं दिया है। अगर ऐसी चीजें दी हुई हैं तो फिर वहाँ हमको जो है टेंस भी बदलना पड़ सकता है। इसीलिए जो है आर, वर, वज सारे दिए हुए होते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं जो टेंस बदला जाए, तो हम किस पे जाएंगे? नो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे। 5 liters of regular gasoline in iron currently cost just 800 riyals। ए होगा सर, कॉस्ट होगा, एक यूनिट की तरह यूज जा रहा है। 5 लीटर्स ऑफ सही रेगुलर। बात। ये 5 लीटर्स जो यूज किया गया है एज ए यूनिट की तरह, 5 लीटर ऑफ रेगुलर गैसोलीन, तो यहाँ तक के जो है पूरा इन आयरन करेंटली कास्ट। जब सिंगुलर यहाँ यूज किया गया यूनिट की तरह तो ये क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन। थोड़ा लंबा चौड़ा एक घुमा दिया है इन्होंने डिविएट करने के लिए, कास्ट बड़ा छोटा रख दिया है, दिमाग ही न जाए। हम यही चेंज करते रहे, 5 लीटर होगा कि 5 लीटर्स होगा, यही फंसे रहे। जी सही कहा आपने। ठीक है, क्या कॉस्ट
2 hours have now passed। 2 hours है तो एक प्लूरल लेगा वर्ब, यहाँ तो सही है। नाउ पास्ट सिंस ग्रे इंटर्ड द गली। कोई इम्प्रूवमेंट है क्या इसमें? क्यों? सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर क्यों आना चाहिए singular? सर, यूनिट की तरह आ रहा है ना, 2 घंटे बीत गए। सर ये सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। होगा नो। 2 hours जो है ये यूनिट थोड़ी है। इसमें डी होगा नो। अब 5 लीटर की तरह यहाँ तो यूनिट था, जैसे 10 माइल डिस्टेंस इज, वहां पर तो इज लगा सकते हो 10 माइल। एक हाँ, 2 यूनिट की बात नहीं कर hours, रहा। 2 hours टाइम अगर होता आगे लगा होता 2 hours टाइम, तब आप सिमिलर दे सकते थे। 2 hours टाइम और सिर्फ 2 hours है तो प्लूरल ही होगा। ठीक है ना? जी सर। इस तरह से 20 जो है क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किया। अब चलते हैं विलियम शेक्सपियर साहब को देख लिया जाए, नहीं तो टाइम और हो जाएगा। जानसी मैम, काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Just wait. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Okay. Once again, all of you, good evening. My voice is clear. गुड इवनिंग All मैम। of you? Very good evening, गुड everyone. इवनिंग मैम। Very Good good evening, evening, ma'am. sir. गुड इवनिंग Very मैम। good. Very good evening, sir. Good evening, everyone. Guys, hope so my screen is visible, all of you. Today is a test based on William Shakespeare, part 5, right? Okay. Everything is clear. Okay. एवरीथिंग ओके जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग पैसिव मत बनिए, एक्टिव बनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अटर्स द वर्ड्स। ये आया हुआ है टीजीटी 2021 में क्वेश्चन, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो। ओ कॉज 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 माय प्रिटी लिटिल कॉज दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मेनी फैथम डीप आई एम इन लव। इन एज यू लाइक इट में कौन बोलता है? Rosalind. Option D should be correct. Right? Next question, question number 2. In the epilogue, Rosalind before binding farewell makes a last appeal to. Last appeal वो क्या करती है? The women in the audience to like the play. Option C should be correct. Yes. Now question number 3. Who said about Shakespeare that he knew स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक? वेल नोन है, ये तो विदाउट ऑप्शन आप लोग समझ के होंगे। बेन जॉनसन। या ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रेस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, कहाँ के ड्यूक थे? मिलान। यस, ड्यूक ऑफ मिलान। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल would mean observingly distill is out it out who has written it। ये किसने कहा? देखिए कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसी मान लीजिए राइटर हैं विलियम शेक्सपियर अपने वर्क से जो उनकी लाइनें उठाई जाती हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? विलियम शेक्सपियर। ओके, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच शेक्सपियर के कौन से नाटक से ली गई? Okay, now question number 6, very nice. In which play of Shakespeare is there a tribute to Marlowe? ये भी important है, किस प्ले में शेक्सपियर ने मार्लो को एज अ डेट से फर शो किया है, डिपिक्ट किया है? कौन सा प्ले था? As you like it. Very nice. Option C should be correct. Now question number 7. As flies to phantom boys are we to the gods.
They kill us for their sport. कि कौन बोलता है? Gloucester बोलता है. Very nice. Very nice. Option A should be correct. Now question number 8. His story requires romance and kings, but he thinks only on men. Who remarked it for William Shakespeare? क्या होना चाहिए यहाँ पे? Samuel, Dr. Samuel Johnson. Option C should be correct. Now question number 9. Who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul? तो किसने कहा है? Dryden. Option B should be correct. Very nice. Now question number 10. Queen of Denmark and mother of Prince Hamlet. Gertrude. Option C should be correct. Now question number 11. The Comedy of Errors by William Shakespeare has which of the following plot stories? तो क्या चलता है? Twins brother का कि sister का? Brothers. Okay. Twin Option. brothers. Yeah. Twin brothers. Option A should be correct. Now question number 12. One of the best dramas ever written by William Shakespeare, known as the darkest of the dark comedy, is Measure for Measure. Option A should be correct. ध्यान रखिएगा, darkest of the dark comedy अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है? Measure for Measure. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं ना. आते हुए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग को डिलेमा में डाल देते हैं. Now question number 13. All's Well That Ends Well as a romantic comedy by well known. क्या होगा? William Shakespeare. Yeah. Now question number 14. Hamlet by Shakespeare is a set in which of the following countries? Denmark. Yeah, very nice. Option B should be correct. Now question number 15. Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean plays? रोजालिन जब अपने आप को डिस्गाइज की थी तो उनका क्या नेम था? Yes. Very nice. Ganymede. Celia? Alina. Very nice. Yeah, very nice. A comic character by William Shakespeare is found in more than one of the plays. 16. What should be यहाँ पे क्या होना चाहिए? Sir John Falstaff. Very nice. कॉमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया. कहाँ पे? मैरी वाइवा विंडसर में इनको दिखाया गया था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं. एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल. मैकबेथ. हु इज द ब्राइटेस्ट रिफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट? लूसीफर. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो? कहाँ देखने को मिलते हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम. वेरी नाइस. देखिए, जो माइनर कैरेक्टर होते हैं कुछ कुछ प्ले के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है. विच ऑफ द माउंटेन्स एसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरो सर्वेंट ऑफ द कैनिबल्स? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी है. विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग? तो कैलिबन कहता है. कौन सा मेरा है बता दीजिए, अभी हमें डिसाइड कर दीजिए. नेक्स्ट आते हैं 21. हु इज मैकबेथ? यस, ओके मैम. ओके मैम. ओके. 21. हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले स्टार्ट होता है तो जो उनका टाइटल होता है मैकबेथ का, क्या होता है? थेना ग्लैमिस. उसके बाद उनको जब प्रमोट किया जाता है तो क्या बनाया जाता है? थेना काउडर बनाया जाता है. उसके बाद तो सिलसिला उनका प्रमोशन का रुकता ही नहीं है. ओके, जब तक डिमोशन नहीं हो जाता. राइट. द आर्मर जी, द आर्मर बेयरर, या द आर्मर बेयरर टू मैकबेथ कर देता है मैम जी, सेटॉन. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म बाय. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ब्रेडले, स्पर्जियन, टी.एस. इलियट, स्टेफन ग्रीनवाल्ड. ओके, ऑप्शन डी शुड बी. हाँ जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स अपीयर इन. वेल नोन है.
क्या होना चाहिए? मैकबेथ से ली गई लाइन, और मैकबेथ ये स्वयं बोलता है, ध्यान रखिएगा। Today's last question, the relationship between Othello and Iago is an example of. What should be correct? Inversion. Very nice. Inversion. Option A should be correct. Here is a completed 25 question. Do you have any doubt? Yes? थैंक्स मैम मैम पाँच जी। थैंक यू वेरी मच मैम मैम। 5 क्वेश्चन बता हाँ, दो मैम, एक बार 5 Question क्वेश्चन। number 5. यही तो सर? जी मैम, ये जो सर लाइन है इसमें बताना शेक्सपियर, क्या है? ये जो लाइन हाँ है हाँ शेक्सपियर की कहाँ से ली गई है? मैं सर, ये ये इनकी हेनरी लाइन ली फिफ्थ गई है। हेनरी फिफ्थ हाँ हाँ, एक्ट 4 सीन फर्स्ट की लाइन है। इस एक तरह मिनट की हम जो यहाँ भी पे, चीजें हैं हेनरी फिफ्थ की है लाइन है। ये हेनरी फिफ्थ की लाइन है, ठीक है। एक्ट सर आप फिर से बता दीजिए प्लीज। एक्ट 4 सीन फर्स्ट। एक्ट 4 ओके, फर्स्ट एक्ट ये है। 4, हाँ, एक्ट सीन 4 फर्स्ट। सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन, ठीक है। अभी जो इस तरह के ठीक। क्वेश्चन दिमाग में रेज होते हैं, और ये हर एक क्वेश्चन पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। जो लाइंस हैं तो उनका एक्ट और सीन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। और चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस हैं तो एज इट इज हम लोगों ने उनको लिया है, चाहे वो हमारे स्टेट के हों चाहे दूसरे स्टेट के हों। और अब जब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज डील करेंगे, जो आगे आने वाली टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको एक्ट सीन से ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिलेंगे और लेवल के। तो वहाँ पे शायद जो है ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है दिमाग से। ये सारी चीजें जो है हमारे एक्ट सीन सहित होनी चाहिए। ठीक है, तो आज थैंक यू का सर। सेशन जो है यहीं तक के रखा जाए। एक चीज और है कि अभी, थैंक यू ऑल। चलिए ठीक है, आज कल बात करते हैं अभी थोड़ा फिर। ये सर हम लोग जो पीडीएफ है, कहाँ ग्रुप पे आती है? नहीं पीडीएफ ओपन सेशन वालों को किसी को नहीं मिलती, सिर्फ पीडीएफ पेड के लिए। ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके सर।